Hello friends, this is the third chapter of our NCRT class 6 new new NCRT. ओके तो चैप्टर का नेम है मोशन ऑफ द अर्थ, कि हमारा अर्थ किस तरह मोशन करता है। ठीक है, तो चैप्टर है ये हमारी अर्थ है। ओके, और जब जब हमारी अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड मूव करती है, ओके, दिस इज द एक्सिस एंड व्हेन इट मूव लाइक दिस मोशन इज कॉल्ड रोटेशन। क्या कहते हैं इसे? रोटेशन। ओके, फिर रिवॉल्यूशन, कि रिवॉल्यूशन होता क्या है। रिवॉल्यूशन मतलब दिस इज द सन। ओके, हमें पता है ये सन है। ओके, और हमारी जो अर्थ है इसके अराउंड मूव करती है ऐसे। ठीक है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे मूव करती है तो उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। और इसमें एक पॉइंट ये है कि जो हमारी अर्थ की एक्सिस है, ठीक है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ओके, जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस, उसकी जो एक्सिस है और जो उसकी ऑर्बिटल प्लेन है उसके बीच का जो एंगल है, ठीक है, वो 66.5 डिग्री बनाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? मतलब वो सर्कल जो डे को नाइट से अलग करता है ग्लोब में। ओके, वो सर्कल जो दिन और रात को अलग करता है ग्लोब में। बिकॉज हमें पता है हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्टेड है। मतलब मान लो अगर ये अर्थ है तो यहाँ से थोड़ी सी टिल्टेड होएगी, सन की रेज ऐसे पड़ेंगी, ना कि अगर वो उनको ऐसे पड़ना चाहिए लेकिन वो ऐसे पड़ती है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। सो सेकेंड इज रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, हमें पता है कि जो सन है वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है। ठीक है, और हमारी अर्थ जो है उसके अराउंड मूव करती है। ओके, उसके अराउंड मूव करती है। अब जब ये मूव करती है तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट जगह सन की रेज पड़ती है। लाइक अगर हम जून के टाइम पे कर दें, जब नॉर्थन हेमिस्फेयर में समर सीजन होता है तो उस टाइम पे क्या होती है, सन की रेज जो होती है नॉर्थन हेमिस्फेयर में होती है। ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फेयर में होती है। और जब ये आगे मूव करती है तो सन की रेज, ये रहा सितंबर, सितंबर में सन की रेज कहाँ होती है, वो इक्वेटर पे होती हैं। ओके, देन उसके बाद ये आगे मूव करता है। ठीक है, लाइक दिसंबर आ गया तो नॉर्थन हेमिस्फेयर में क्या होता है कि जो सन की रेज होती है, आई मीन जो पूरा हमारा वो होता है अर्थ, तो सन की रेज जो होती है वो डायरेक्टली कहाँ पड़ती है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है और यहाँ पे भी इक्वेटर पे पड़ती है। ओके, तो इसका अगर हम समरी करें तो ये है कि 21 जून को हम समर सोलिस्टिक कहते हैं। और हम इसे समर सोलिस्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि 21 जून को सन की रेस कहाँ पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। और उसके बाद हम कहते हैं 22 दिसंबर को हम विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। विंटर सोलिस्टिक हम उसे क्यों कहते हैं? हम उसे विंटर सोलिस्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सन की रेज होती है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है नीचे। ओके, सो ये है कंसेप्ट। और उसके बाद ये इक्विनॉक्स होता है, ये बहुत ही इक्विनॉक्स है, मतलब 21 मार्च को भी इक्विनॉक्स होता है और 23 सितंबर को भी इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स वो होता है जब सन की रेज कहाँ पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है। इक्वेटर पे पड़ती है तो जो डे और नाइट की लेंथ होती है, ठीक है, डे और नाइट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो मतलब 21 मार्च को सन की रेज इक्वेटर पे पड़ती है और 23 सितंबर को भी सन की रेज इक्वेटर पे पड़ती है। तो हम कह सकते हैं साल में 2 बार इक्विनॉक्स होता है। ओके, साल में 2 बार इक्विनॉक्स होता है और समर सोलिस्टिक भी एक बार होता है और विंटर सोलिस्टिक भी एक बार होता है। समर सोलिस्टिक में नॉर्थन हेमिस्फेयर में जो डे की लेंथ होती है वो बड़ी हो जाती है। ओके, डे की लेंथ बड़ी हो जाती है। और जो विंटर सोलिस्टिक होता है उसमें नॉर्थन हेमिस्फेयर में डे की लेंथ छोटी हो जाती है। तो अ, तो सिंपल सी बात है कि अगर नॉर्थन हेमिस्फेयर में डे की लेंथ छोटी हो गई है हमारी विंटर सोलिस्टिक में, तो जो साउथर्न हेमिस्फेयर है हमारा, उसमें जो डे की लेंथ होएगी वो बड़ी हो जाएगी। ओके, क्योंकि सन की रेज जो है वो कहाँ पड़ रही है, साउथर्न हेमिस्फेयर में पड़ रही है। तो यहाँ तक जाते जाते सन की रेज जो होंगी टिल्ट हो जाएंगी, ठीक है, तिरछी हो जाएंगी। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो डे की लेंथ होएगी वो छोटी हो जाएंगी और वहाँ ज़्यादा हो जाएंगी। ओके, और ये डेफिनेशन है रिवॉल्यूशन का। रिवॉल्यूशन क्या है? रिवॉल्यूशन, this is the second motion of the earth around the sun in its orbit. Okay, I mean
हमारी अर्थ का सेकंड मोशन है। फर्स्ट मोशन उसका, अगर ये हमारी अर्थ है तो फर्स्ट मोशन उसका खुद की एक्सिस के अराउंड होता है, जो एक इमेजिनरी लाइन होती है। और सेकंड मोशन क्या होता है, जो वो सन के अराउंड मूव करती है। दिस इज अवर सन, और व्हेन इट मूव लाइक दिस इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, तो इसमें वो पूरा करने में कितना टाइम लगाती है? इट इट टेक्स 365 1/4 डेज। ठीक है, मतलब हम 365 डेज काउंट करते हैं, बाकी के 6 आवर्स हम इग्नोर कर देते हैं। ओके, बाकी के 6 आवर्स हम इग्नोर करते हैं, और वो जो 6 आवर्स होते हैं वो प्लस करके, मतलब 4 ईयर में प्लस करके वो एक दिन बन जाता है। ये कितना हुआ? 24। 24 मतलब एक दिन बन गया। वो एक दिन हम कब? फरवरी में ऐड कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं, क्योंकि उसमें एक दिन ऐड हो जाता है ज़्यादा। ओके, तो हम कहते हैं लीप ईयर में जो डेज होते हैं वो 366 डेज होते हैं। 366 डेज इसीलिए होते हैं क्योंकि बाकी जो हमने इग्नोर किए हुए 6 आवर्स होते हैं हर साल के, उसे हम जोड़ के एक दिन में ऐड कर देते हैं, और जिस लास्ट ईयर में ऐड करते हैं उसी में हम उसे फरवरी मंथ में ऐड करते हैं। ओके, फिर ये डेफिनेशंस हैं समर सोलिस्टिक की, कि समर सोलिस्टिक क्या है, तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं। On 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. Okay? तो क्या होता है, इस दिन जो सन की रेज होती है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। ओके, नॉर्थन हेमिस्फेयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, मतलब कि नॉर्थन हेमिस्फेयर जो होता है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है, क्योंकि हमें पता है हमारी जो अर्थ है वो झुकी हुई है। तो झुकी हुई है तो मतलब वो सन की ओर टिल्टेड हो रखी है। ओके, तो जो हमारी अर्थ का नॉर्थन पार्ट है, नॉर्थन हेमिस्फेयर है, वो सन की ओर झुका होता है, तो इसलिए समर सोलिस्टिक। और समर सोलिस्टिक का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है उस दिन। ओके, इसमें और दूसरा पॉइंट ये है समर सोलिस्टिक में डेज जो होती है वो बड़े होते हैं, और जो नाइट होती है वो छोटी होती है। ओके, और जो विंटर सोलिस्टिक है ये नॉर्थन हेमिस्फेयर की बात चल रही है। ओके, और जो अगर हम समर सोलिस्टिक में बात करेंगे तो नॉर्थन हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं। ओके, और जो विंटर सोलिस्टिक की बात कर रहे हैं तो भी हम नॉर्थन हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, बट हम जो डिफ़ाइन करते हैं हम वो नॉर्थन हेमिस्फेयर को डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि हम नॉर्थन हेमिस्फेयर में रहते हैं ना। और जो हमारी विंटर सोलिस्टिक है, ऑन 22 दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल स्टिल टूवर्ड इट्स, मतलब जो हमारा साउथर्न हेमिस्फेयर होता है, हमारा साउथर्न हेमिस्फेयर मतलब हमारी ये अर्थ है। ओके, और दिस इज़ अवर सन। तो हमारा ये वाला हिस्सा साउथ का है, ये वाला हिस्सा नॉर्थ का है। तो सब जो विंटर सोलिस्टिक होती है उसमें सन की रेस कहाँ पड़ती है? यहाँ पड़ती है। यहाँ कहाँ? ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। तो उसमें हमारा जो साउथर्न हेमिस्फेयर होता है थोड़ा सा टिल्टेड होता है, तो उसका वो वाला साइड टिल्टेड होता है उसकी ओर। ठीक है, उसमें जो डे की लेंथ होती है नॉर्थन हेमिस्फेयर में छोटी होती है। और थर्ड पॉइंट है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर को सन की रेज इक्वेटर पे पड़ती हैं, तो डेज और हमारी जो दिन की डेज एंड नाइट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ओके, इक्विनॉक्स मतलब कि डेज और नाइट की जो लेंथ होती है इक्वल होती है। और अगर आपको ये समरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।